कायनात का दिल है मेरा नबी, और नबी फरमाते कि फातिमा तो मेरा दिल है। क्या कहना। नबी फरमाते हैं कि फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। यही वजह है उलमा बयान फरमाते हैं क्या कहना। कि पूरी दुनिया के अंदर फातिमा ज़हरा से ज्यादा फजीलत वाली कोई औरत इस दुनिया के अंदर नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर नबी के जिस्म से अच्छा किसी का जिस्म हो नहीं सकता। और नबी ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है। बोल दो। अब मेरे आका एक मुबारक हदीस समाप्त कर ले। हजरात जो लोग उधर ठेले में बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि वो जगह खाली कर दें। बार बार ऐलान किया जा रहा है उधर से खवातीन का आना जाना है, वो जा रही है यहाँ पर, तो जगह खाली कर दें। नबी फरमाते हैं इन्ना बनती फातिमा हौरा आदमिया लम तहीद वलम ततमुस। बोले पूरा मजमा सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं कि मेरी बेटी फातिमा इंसानी हूर है, हूर, जिसे कभी हैज नहीं आया। यही संजीदगी के साथ दो बातें बड़ी खामोशी से समाप्त करें। आका ने फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा को हैज नहीं है। शर्माने की जरूरत नहीं है। मेरी बहन जो मेरी माँ बहनें इस जलसे में आई है वो बगौर सुने, नौजवान सुने, बुजुर्ग सुने। और शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मेरे नबी अपनी बेटी की अजमत को इरशाद फरमाते हैं तो हमको उसकी नशरो इशाअत करने का हमारा नबी हक देता है। न हमको सुनाने में परेशानी, न आपको सुनने में परेशानी। आप जानते हैं कि औरत लड़की जब बालिगा हो जाती है कितने साल में? कम से कम 9 साल और 15 साल होते होते तो लड़की बालिगा हो ही जाए। लड़का कम से कम 12 और ज्यादा से ज्यादा 15 साल। 15 साल की उम्र में लड़का बालिग हो जाता है। जब बच्चियां बालिगा हो जाती हैं तो उन्हें हर महीने जो खून आता है उसे हैज कहते हैं, जिसकी मुद्दत मसलक के इमाम आजम के मुताबिक कम से कम 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। 10 दिन के बाद भी अगर वो खून आता है तो फिर वो बीमारी का खून है। 10 दिन के बाद भी अगर वो खून आता है तो बीमारी का खून है। तवज्जो, जिन दिनों में हमारी बहनों को वो खून आता है तो उन दिनों में नमाज मुसलमान औरतों पर माफ है। नमाज नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ेंगी, अल्लाह की तरफ से उनके लिए नमाज पढ़ना
माफ है और बाद में कज़ा भी नहीं करना, यानी पाक साफ सुथरी होने के बाद कज़ा भी नहीं करना। तो नमाज फर्ज होने के बाद पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि कोई भी औरत ऐसी नहीं है जिस पर नमाज फर्ज हो जाए और फिर उसने पूरे महीना नमाज पढ़ी हो, 2 महीना नमाज पढ़ी हो, पूरे साल लगातार नमाज पढ़ी हो, पूरी जिंदगी जिसकी कभी कोई एक नमाज भी कज़ा ना हुई हो, इस भरी दुनिया के अंदर अमेरिका से लेकर के ऑस्ट्रेलिया से लेकर के भारत की सरहदों तक, नीले आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर, इस भरी दुनिया के अंदर करोड़ों औरतें हैं, करोड़ों औरतें चली गई, करोड़ों मौजूद हैं, करोड़ों पैदा होगी, मगर इस भरी दुनिया के अंदर कोई एक औरत ऐसी नहीं है कि जिसकी कभी नमाज न कज़ा हुई हो, जिसने पूरी जिंदगी नमाज पढ़ी हो, पूरे महीना नमाज पढ़ी हो, पूरे साल नमाज पढ़ी हो। अगर वो कोई ऐसी औरत है तो वो एक ही औरत है और जिसका नाम है सैयदा ताहिरा मुताहरा मुनव्वरा अतीका अफीफा सिद्दीका राखिया साजिदा हाफिजा कारिया मुजतहिदा मुफ्तिया सईदा शहीदा शाबिरा शाकिरा मोहतरमा मासूमा मखदूमा यानी सैयदा फातिमा ज़हरा। बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद 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 मगर वो खून तो बड़ा जरूरी है, क्योंकि उसी खून से तो बच्चे बनते हैं। यही तो वजह है कि जब औरतें उम्मीद से होती हैं, क्या 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 जब बच्चा पैदा होने की उम्मीद होती है तो वो खून आना बंद, क्योंकि उसी से तो बच्चे बनते हैं, उसी से तो बच्चे का दिल गुर्दा जिगर। ए मेरे पैगंबर, जब आपकी बेटी फातिमा में वो खून था ही नहीं, तब बंदेलगढ़ का ये भरा मजमा आपके गुलाम पूछना चाहते हैं कि हसन बने तो फिर किस चीज से बने, हुसैन बने तो किस चीज से बने, मोहसिन बने तो किस चीज से बने, ज़ैनब बनी तो किस चीज से बनी, उम्मे कुलसूम बनी तो किस चीज से बनी, रुकैया बनी तो किस चीज से बनी, 3 बेटे 3 बेटियां किस चीज से बनी, हसन का दिल बना तो किस चीज से बना, हुसैन का दिल बना तो किस चीज से बना, जिगर बना तो किस चीज से बना, ये दिल बना तो किस चीज से बना, हाथ बने तो किस चीज से बने, हसन का दिल, हसन का कुर्ता, हसन का जिगर, हसन के पैर, हसन की आंखें, हसन का सर, हुसैन का दिल, हुसैन का जिगर, हुसैन का कुर्ता, हुसैन की आंखें, हुसैन के पैर। अरे किस चीज से बने, ज़ैनब बनी तो किस चीज से बनी, रुकैया बनी तो किस चीज से बनी, उम्मे कुलसूम बनी तो किस चीज से बनी। तो इन दर्जनों उठने वाले सवालों का जवाब मेरा बरेली का इमाम देता है और यूं बोलता है कि तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब। अल्लाह
पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। वाह वाह, अरे बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भाई, जवाब नहीं, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न हुजूर बुलबुले हिंद, नबी रहे मुफ्ती नानपारा, अल्लामा कमरे जालम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम आप हैरत करेंगे सुभान अल्लाह भाई। कि उसी दिन इमाम हुसैन पैदा हुए और उसी दिन फातिमा तो ज़हरा नमाज ज़ोहर अदा कर रही है। तो क्या 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 जब बाप अली हो, माँ फातिमा हो, तो फिर उस गुलशन के दो फूल हैं, हसन और हुसैन। आज उसी तेवर हसनैन की जरूरत है इस मुल्क में। तलाक सलासा के नाम पर मुल्क के 25 करोड़ मुसलमानों को परेशान करने वालों, कान खोल के सुन लो कि मुल्क की गवर्नमेंट तो बदल सकती है मगर मुस्तफा का दीन कभी ना बदल पाएगा। अरे वाह 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 वाह, क्या कहना भाई। क्योंकि मुल्क का संविधान अल्लाह का बनाया नहीं है, कुरान अल्लाह का बनाया हुआ है। हम मुल्क के संविधान का एहतराम करते हैं मगर कुरान को भी सीने से लगाते हैं। इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, ऐ लोगों, हम अपने दीन को बचाने के लिए तन मन धन सबकी कुर्बानी दें। क्या कहना, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। बरादराने वतन, यहाँ पर जो दूसरे धर्म के लोग हमारे बरादराने वतन, मुल्की भाई, क्या कहना भाई, जो हमारे जलसे में आए हुए हैं या कहीं भी वो तशरीफ वो बैठे हों, उनसे कहूं कि हमको इस देश से इतनी मोहब्बत, वाह वाह वाह, क्या हम कहना, इस देश को छोड़ करके कहीं क्यों जाएं? क्या कहना, वाह वाह वाह, इसलिए कि मेरे नबी ने अपनी ज़बान से फरमाया था, बेटा मोइनुद्दीन तुम भारत हिंदुस्तान चले जाओ। जिस मुल्क से मेरे नबी को प्यार हो, क्या कहना, वाह वाह, अरे गरीब नवाज के चाहने वाले उसे कैसे छोड़ेंगे? सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमको अंग्रेज परस्त कहने वालों, हमारा जो कायद है बरेली का आला हजरत, क्या कहना, जानते हो जब आला हजरत डाक टिकट लगाया करते थे तो उल्टा लटकाया करते थे, यानी पैर ऊपर सर नीचे। हमने देश को इसको बचाने के लिए, इसको तरक्की देने के लिए बड़ी कुर्बानी दी। अल्लामा फजल हक खैराबादी को कौन नहीं जानता? क्या कहना, वाह वाह, कि अंग्रेजों के दौर में जिन्होंने फतवाए जिहाद दिया था कि अंग्रेजों से जिहाद करना जरूरी है, बहुत अच्छा, काले पानी की सजा दी गई। और जब आखिरी वक्त में अल्लामा खैराबादी से कहा गया कि जो चाहो ले लो मगर फतवा वापस ले लो,
कहा मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे भारत की आजादी चाहिए। बरादराने वतन, जहां तुमने खून की कुर्बानी दी है, हमने भी दी है। इसलिए हमें कभी भी मुल्क का गद्दार मत समझो। हम तो इस मुल्क के ऐसे वफादार हैं कि 15 अगस्त को अगर हमारा पीएम भी भाषण देता है तो वो लाल किला जो निशानी है ना, वो किसी दुनियादार की याद नहीं है, मोहम्मद के गुलाम की निशानी है। अल्लाह अकबर। अरे क्या कहना भाई, जिंदाबाद भाई। अरे महल तो दुनिया में बहुत है, व्हाइट हाउस का कोई जवाब नहीं, ग्वालियर के किले का कोई जवाब नहीं। फर्क पड़ा है किलों से ये मेरा भारत, जिसे हम महान कहते हैं, मगर आगरा के ताजमहल तेरा दुनिया में कोई जवाब नहीं। वो ताजमहल पे लिखी हुई कुरान की आयतें ये बताने के लिए काफी हैं कि ये किसी बुत परस्त की निशानी नहीं है, ये मोहम्मद के गुलाम की निशानी है। अल्लाह अकबर। अरे क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह वाह। अरे क्या कहना, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। और सुनो, 1931 में जब लंदन के अंदर गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उस कॉन्फ्रेंस में रामपुर का एक शहजादा जिसे मोहम्मद अली जौहर कहते हैं, उस कॉन्फ्रेंस में 24 घंटे लगातार उसने तकरीर की। और तकरीर करते वक्त ये कहा 24 घंटे के बाद या तो मोहम्मद अली जौहर को भारत की आजादी दे दो, या दफन होने के लिए लंदन में 2 गज जमीन दे दो। गुलाम मुल्क में वापस नहीं जा सकता। आपको याद रखना चाहिए कि उस तकरीर के बाद उनका वहीं इंतकाल होता है और 47 मुल्कों के सुदूर सरबराहों ने उनकी लाश को अपने अपने मुल्क ले जाने की फरमाइश की। लेकिन अल्लाह का करम तो देखो कि वो इस गुलाम मुल्क में वापस नहीं आए। आजादी के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की अजमत को बढ़ाने के लिए नतीजा ये हुआ कि फिलिस्तीन के अंदर बैतुल मुकद्दस के करीब में नबियों के मज़ारों के पास उनका आज भी मज़ार शरीफ बना हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कोई और नहीं, वो इसी भारत का एक सच्चा सिपाही। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, आतंकवाद के नाम पर मुसलमान को कभी भी कोई शक की निगाह से ना देखे, क्योंकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि मेरे नबी ने, अल्लाह फरमाता है कुरान में आया है
कि जिसने एक जान को बचाया तो उसने पूरी इंसानियत को बचाया। जिसने किसी एक का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। क्या कहना। नबी पे कूड़ा फेंकने वाले, नबी के रास्तों में कांटे बिछाने वालों पर जब मेरे नबी ने गलबा पाया, मक्के में परचम इस्लामी लहराया, तो सहाबा बोले या रसूल अल्लाह अपने दुश्मनों की गर्दनें काट कर रख दो। तो मेरा नबी बोला ये तुम्हारे पैगंबर का कैरेक्टर नहीं है। खून की होली खेल करके सत्ता परिवर्तन वाला करने वाला कोई और होता है, और जान की हिफाजत करके सत्ता को चेंज करने वाले को मोहम्मद अरबी कहते हैं। ऐसा ही इसके नाम पर ये जो काले काले झंडे दिखा रहे हैं, मुल्क शाम में है, बगदाद में है। मैं बलदेवगढ़ के अपने तमाम धर्म के मानने वाले और तमाम मुसलमान भाइयों को बताना चाहता हूं कि हम जिस शख्सियत का उर्स मना रहे हैं, हमारे कायद आला हजरत ने इन लोगों के बारे में लिखा है कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। समझ गए? SIS जिसे दाइश कहते हैं उर्दू में, यही काले झंडे वाले दूसरों के सरों को कत्ल करने वाले, हमें आधा लंबी दाढ़ी, पूरी जिम्मेदारी के साथ भरे भारत के अंदर बना मुसलमान जितने भी आतंकवादी पकड़े गए हैं, मैं कहना चाहता हूं सिर्फ नाम से कोई मुसलमान नहीं होता, उसका काम भी देखो। कान खोल करके सुन लो कि सुन्नी बरेलवी मुसलमान कभी कोई आतंकवादी नहीं होता। अल्लाह अकबर या रसूलुल्लाह। बरेली है। अल्लाह अकबर अल्लाह। एक बार मुझसे कि साहब देवबंद वाले तो आतंकवादियों की कोर्ट में बहुत पैरवी करते हैं, ये बरेली वाले, तो मैंने कहा बरेली वाले पकड़े ही नहीं जाते हैं ही नहीं, तो फिर करें क्यों? देख लिया चेहरा। अब तक तो कहते थे कि शरीफ दो ही, एक मक्का एक मदीना, अब बोल रहे हैं कि देवबंद से अजमेर शरीफ तक एक ट्रेन चलेगी। अब तक मज़ारों पर शिर्क और हराम के फतवे देने वाली ये वहाबी लाबी अब क्यों दरे ख्वाजा को चूम रही है? ख्वाजा के मज़ार पर अब फूल क्यों चढ़ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाया अजमेर होकर के बरेली आने की तैयारी? अगर ऐसा है तो तुम्हारा सुन्नी मुसलमानों व्हाट्सएप के जरिए, मैसेज के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों आज की ये वहाबी लाबी अगर तुम्हें अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश करे तो खबरदार, तुम्हें तुम्हारी माओ के दूध की कसम देता हूं।
इन लोगों से अपने आप को बचा के रखना। तुम्हारा मजहब कभी भी किसी बेकसूर के सर को काटने की, उसका खून बहाने की इजाजत नहीं देती। हम आपको मालूम होगा, आखिरी बात हम कहेंगे, क्योंकि ग्रीन सिग्नल को के अभी नहीं मिला है, लेकिन मिल जाने का खतरा मंडला रहा है। आखिरी बात ये कहूंगा कि मुफ्ती नानपारा को उर्साब मना रहे हैं। ये वो मुफ्ती नानपारा है कि जो बरेली में जब मुफ्ती आजम के जमाने में उर्से रज़वी में शिरकत फरमाया करते थे। क्या कहना भाई, वाह वाह वाह। तो हज़रात उलमा, मैंने अपने उस्ताद गिरामी अल्लामा मुफ्ती शब्बीर हसन रज़वी से सुना है कि मुफ्ती आजम अपनी जबान से फरमाया करते थे कि दुआ मौलवी रजब अली करेंगे, और मेरे उस्ताद मुफ्ती शब्बीर हसन रज़वी शेखुल हदीस रौनाई वो फरमाते हैं, मैंने बुजुर्ग तो बहुत देखे हैं मगर मुफ्ती रजब अली जैसा आशिक़े आला हजरत नहीं देखा। क्या कहना, वाह वाह वाह। उस अज़ीमुश्शान मुफ्ती का उर्साब कर रहे हैं, मुबारक हो। और आज वो नानपारा में आराम फरमा, लेकिन उनका नबीरा, उनका कम उम्र नौजवान पोता, मुखलिस मोहतरम मुकर्रम कारी मोहम्मद हुसैन रज़ा कादरी आज उनके मिशन को लेकर के आगे बढ़ा है। मुफ्ती रजब अली रहमा का वो शानदार दारुल उलूम, मेरे पुराने ताल्लुकात थे हुसैन भाई से, और इस इलाके में पहली बार मुझे राजनगर की सरजमीन पर तकरीर करने के लिए वही लाए। उन्होंने मुझसे कहा कि आप बरेली शरीफ में जो दर्स देते हैं, आप तो हैं ही वहीं के रहने वाले, आपकी तहरीक है, तो आप दर्स व तदरीस का सिलसिला आकर के मदरसा अज़ीज़ुल उलूम नानपारा यहाँ रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदरसा अज़ीज़ुल उलूम में आया हूँ, दर्स देता हूँ बच्चों को, और रात में अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भर में जहाँ जहाँ जरूरत होती है तकरीरें करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जिस शजर को मुफ्ती नानपारा लगा करके गए थे, आज उस सैलाबी एरिया के जिसको भारत के नक्शे में